Hello students, we will study about the chapter of social studies, that is history, chapter number 3, the Delhi Sultanate, means Delhi Sultanate. So let's start the new chapter. India did not face any major invention for more than 150 years after the raids of Muhammad Ghazni. It was by the mid 12th century that a ruler of Gaur, a small principality in Afghanistan, Muhammad Ghori, attacked and captured parts of Punjab and Sindh. In 1191 AD, he clashed with Prithvi Raj Chauhan in the first battle of Taran but faced defeat. The very next year, he again attacked and defeated Prithviraj Chauhan in the second Battle of Tarin in 1192 AD. This resulted in the Turkish rule over India. These Turkish ruled from Delhi from 1206 AD to 1526 AD. 150 सालों में पहले कभी भी भारत ने इस तरीके का आक्रमण जो है फेस नहीं किया था जितना कि मोहम्मद गजनी के आक्रमण के बाद किया था। और लगभग 12वीं शताब्दी के जो मध्य में जो शासक एक गौर था, जो कि काफ़ी छोटी रियासत थी उसकी जो अफ़गानिस्तान में, और मोहम्मद गौरी ने वहाँ पर अटैक किया था। पंजाब के और सिंध के काफ़ी सारे जो भाग हैं उसने कैप्चर्ड कर लिए थे, अपने कब्ज़े में ले लिए थे 1191 में। तो वहाँ पर क्या है कि वो पृथ्वीराज चौहान के साथ भिड़ गए थे। पहली लड़ाई जो उनकी तरेन में हुई थी तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन अगले ही साल जो है उन्होंने दोबारा से अटैक किया और पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया सेकेंड लड़ाई में, जो तरेन में ही हुई थी 1192 AD में। अब जिसका रिज़ल्ट ये निकला कि जो तुर्किश ने पूरे भारत पर अपना शासन जमा लिया और उसका जो शासन है वो दिल्ली में लगभग 1206 से लेकर 1526 AD तक रहा था। नेक्स्ट है द स्लेव डायनेस्टी 1206 एंड 1290 AD, यानी कि गुलाम वंश, जो कि 1206 से 1290 तक रहा था। The rule of slave dynasty begins with the accession of Qutb-Din Aibak and continued till Balban. In between them, Iltutmish, Rukuddin Razia and Nasiruddin Muhammad ruled in different periods of time. All these rulers were called Mumluks in Arabic, which means a slave or the sons of slave. All the rulers who ruled the Delhi Sultanate from 1206 to 1286 together from the slave dynasty. अब यहाँ पर गुलाम वंश की बात हो रही है। तो ये जब वंश शुरू हुआ था गुलाम वंश, तो यहाँ पर यानी यहाँ पर बताया गया जो गुलाम वंश के लिए काम करते थे उनके बेटे भी इस प्रथा को आगे बढ़ाते थे। और जितने भी शासक थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर राज किया था 1206 से 1286 तक, तो वो सभी एक साथ यहाँ इससे जुड़े हुए थे, एक साथ गुलाम वंश से। नेक्स्ट, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206-1210 AD मीन्स कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कार्यकाल था वो 1206 से लेकर 1210 तक रहा था। आफ्टर द सेकेंड बैटल ऑफ तारिन, मोहम्मद गौरी रिटर्न टू गौर इन अफगानिस्तान, लिविंग द अफेयर्स ऑफ इंडिया in the hands of his trusted slave Qutbuddin Aibak. So after the death of Muhammad Ghori in 1206, Aibak took over the control of the Delhi Sultanate. He cut off links with Gaur and started the process of developing India on its own independent lines. अब दूसरी जो लड़ाई हुई थी तारेन में, उसके बाद मोहम्मद गौरी जो है वापस आया गौर अफ़गानिस्तान में, और उसने सारे जो भारत के जितने भी कार्यक्रम थे सब छोड़ दिए और उसने क्या है अपने विश्वास कर कर एक गुलाम वंश था कुतुबुद्दीन ऐबक, उस पर सारे कार्यभार छोड़ दिया था। फिर उसकी मौत के बाद, मोहम्मद गौरी की मौत के बाद 1206 में जो ऐबक है उसने सारा राज्य जो है दिल्ली सल्तनत अपने काबू में ले लिया था।
और उसके जितने भी लिंक्स वगैरह थे सब काट दिए थे, ठीक है। मोहम्मद गौरी के जो भी गौर के साथ जो भी लिंक्स थे उसके सारे काट दिए थे। उसके बाद उसने भारत को डेवलप करने का कार्यभार संभाल लिया, शुरू कर दिया डेवलप करने का काम अपने ही आत्मनिर्भरता रेखा पर, अपनी आत्मनिर्भर जिम्मेदारी पर उसने काम डेवलपिंग का शुरू कर दिया।